भावको जय श्री कृष्ण। आज मैं स्वास्थ्य के बारे में, दांतों से किस प्रकार रोग होता है और दांतों की सफाई कैसे करनी चाहिए, इसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। देखिए, जिसके दांत सही नहीं हैं उसका स्वास्थ्य सही नहीं रहता है। दांतों में पायरिया हो जाता है, दांत जल्दी गिर जाते हैं, दांतों में सड़ पैदा हो जाती है, इसलिए स्वास्थ्य पर विपरीत असर पड़ता है। दांतों को कैसे साफ करते हैं इसके बारे में मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए, मुंह की शुद्धि के बिना, मुख शुद्धि के बिना पूजा पाठ, जप, मंत्र आदि निष्फल हो जाते हैं। अगर आपका मुंह साफ नहीं है, मुंह गंदा है, तो पूजा पाठ और जप का कोई आपको फल नहीं मिलता। दांतों के प्रभाव से भी हमारे जीवन पर बहुत विशेष प्रभाव पड़ता है। पूजा पाठ और मंत्र जप हम जब करते हैं तो दांत, अगर मुंह साफ नहीं होता है, दांत साफ नहीं होते हैं, तो मंत्र सिद्ध नहीं होते। इसलिए मुख शुद्धि के लिए, मंत्र सिद्धि के लिए मुख शुद्धि परम आवश्यक है। दांत स्वस्थ रहते हैं तो हमारा शरीर भी स्वस्थ रहता है। देखिए, मुख की शुद्धि के लिए दांतों को साफ करने की ज़रूरत है। दांत कैसे, किससे साफ करने हैं, इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। दांत साफ करने की दो विधियाँ हैं। एक तो ये है कि दांतन करो, दूसरा दांतन मतलब जैसे नीम की, बबूल की, और भी जो बताऊंगा मैं आपको किस किस की दांतन करनी है, तो उसको दांतन बोलते हैं। अब दांतन अगर नहीं है, शहरों में पेड़ कहाँ से लाएं, दांतन कहाँ से तोड़ के लाएं, तो कोलगेट से अच्छा है मंजन। मंजन से आपको दांत साफ करने हैं। दांत कैसे साफ करने हैं, देखिए, सुबह प्रातःकालीन वेगा में उठ करके पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके बैठ जाए। पूर्व या ईशान कोण की तरफ मुंह करके बैठ जाए। ईशान कोण कहते हैं उत्तर और पूर्व के कोने को, और पूर्व तो आप जानते ही हैं पूर्व कौन सा है। तो उसमें बैठ करके दांतों की अच्छी तरह सफाई करनी चाहिए। अब देखिए, जो दांतों की लंबाई है वो कैसी होनी चाहिए। वर्णाश्रम धर्म के अनुसार 12 अंगुल की, 8 अंगुल की, 6 अंगुल की और 4 अंगुल की दांतन होनी चाहिए। ब्राह्मण के लिए 12 की, क्षत्रिय के लिए 8 की, वैश्य के लिए 6 अंगुल की और अन्य के लिए 4 अंगुल की दांतन होनी चाहिए। और दांतन मोटी कितनी होनी चाहिए कि जो अपनी कनिष्ठिका उंगली है उसके बराबर मोटी दांतन होनी चाहिए। अब देखिए, दांतन करने के बाद उसको, जो दांतन बचती है उसको नैऋत्य कोण में फेंक देना चाहिए। और देखिए, ब्रुश, अगर आप ब्रुश से दांतन कर रहे हैं तो ब्रुश को बड़े अच्छे ढंग से उसको साफ करके रखना चाहिए, क्योंकि मुंह में बैक्टीरिया होते हैं और उस बैक्टीरिया ब्रुश में बने रहेंगे। इसलिए उनको अच्छी तरह से साफ करके, और थोड़ा गुनगुना पानी हो तो उससे साफ करके रखना चाहिए। और कुछ दिन के बाद में ब्रुश को भी बदल देना चाहिए। अब देखिए, इस तरह से दांतन करते समय हाथों को दोनों घुटनों के बीच में रखना चाहिए। दोनों घुटनों के बीच में रख करके जब दांतन करनी चाहिए। और जीभ को जीवी से साफ करना चाहिए, क्योंकि जीभ पर भी मैल जमा रहता है। उसको जीवी से हल्के से
साफ करना चाहिए और साफ करने के बाद में 12 कुल्ले करें। अब देखिए दांतों कब नहीं करनी चाहिए और किसकी दांतों नहीं करनी चाहिए। देखिए मैं ये बता रहा हूँ आपको दांतों किस किस की नहीं करनी चाहिए। एक तो लसोड़ा आप जानते हैं तो ठीक है, बाकी नहीं जानते तो कोई दिक्कत नहीं। पलाश, कपास और नील, दव, कुश, कांस बोलते हैं इसको, डाव को, उससे भी आपको दांतों नहीं करनी चाहिए। और दांतों किस किस दिन नहीं करनी चाहिए, दांतों का मतलब मेरा यही है कि नीम की, बबूल की और भी उसकी दांतों करते हैं, उससे मतलब है मेरा। तो देखिए एकम, छठ, आठम, नम, 14, अमावस्या, पूर्णिमा, ये मैंने जो तिथि बताई है शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दोनों की हैं। और संक्रांति के दिन देखिए हर महीने संक्रांति बदलती है, इसलिए उस दिन जब सूर्य एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करता है उसको संक्रांति कहते हैं। जन्मदिन पर, विवाह में, उपवास में, व्रत में और रविवार को या श्राद्ध के समय रजस्वला स्त्रियों को और प्रसूति के समय दांतों नहीं करनी चाहिए। तो आप कहेंगे क्या करना चाहिए, इसमें आपको मंजन से दांत, वो भी अनामिका उंगली से, ये बड़ी उंगली के पास वाली उंगली है, उससे मंजन से दांत साफ करने चाहिए। मंजन से करें या कोई पेड़ पत्तों से साफ करें, इस तरह मतलब उनका निषेध नहीं है। और दांतों के समय चोटी को बांध करके रखना चाहिए। ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय श्री कृष्णा।